दोस्तों, आज विजय दिवस है और विजय दिवस हमें क्या याद दिलाता है? यही कि क्लैरिटी क्या होती है। 1971 का युद्ध कोई ग्रे जोन नहीं था। एग्रेसर क्लियर था, दुश्मन क्लियर था और इंडिया की जीत बिल्कुल क्लियर थी। बैटलफील्ड पर कोई मॉरल कंफ्यूजन नहीं थी, सिर्फ देश के लिए लड़ने का संकल्प था। जब हम रियल लाइफ में उस जंग को जीने वाले लोगों की कहानियां सुनते हैं तो नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिनेमा भी वही क्लैरिटी दिखाए। और फिर आती है राजी जैसी फिल्म, एक ऐसी स्पाई मूवी जिसे हम बिना ज्यादा सोचे बॉलीवुड के सबसे स्मार्ट थ्रिलर्स मान लेते हैं, राइट? क्योंकि मैंने भी एक टाइम पर माना था जब मैं हॉल में देखकर आई थी। फिल्म इतनी स्मूथली फ्लो करती है, इमोशंस इतने सब्टली वीव होते हैं कि हम भी उस नरेटिव के साथ बह जाते हैं। रुककर ये पूछने का मौका ही नहीं मिलता कि जो दिखाया जा रहा है वो 1971 की असली तस्वीर है या एक केयरफुली फ्रेम्ड वर्जन। और बस यहीं से फ्लो के साथ ही कहानी का डायरेक्शन धीरे धीरे बदलने लगता है। एक्चुअली सच तो ये है कि राजी कोई सिंपल स्पाई थ्रिलर नहीं थी, वो स्ट्रेट अप नरेटिव मोल्डिंग थी। और ये बात मैं नहीं, खुद उस बुक के ऑथर हरिंदर सिक्का कह चुके हैं, जिनकी नोवेल कॉलिंग सहमत पर यह फिल्म बनी। उनका कहना है कि डायरेक्टर मेघना गुलजार ने उनकी ओरिजिनल कहानी को ट्विस्ट करके, मैनिपुलेट करके एक बिल्कुल अलग आइडियोलॉजिकल फ्रेम में डाल दिया। वैसे आप सब भी कमेंट करके सच बताओ, क्या आपने भी राजी को बेस्ट स्पाई मूवी मान लिया था? देखिए, राजी जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया हमें थोड़ा अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है और साथ ही हरिंदर सिक्का को धोखा भी दिया गया। याद है कैसे फिल्म उस कॉन्फ्लिक्ट को नेशन वर्सेस एनिमी के बजाय एक पर्सनल ट्रेजेडी बना देती है। जंग का कॉन्टेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रंटेशन से ज्यादा इंडिविजुअल गिल्ट और इमोशनल टर्मोइल में रीपैकेज हो जाता है। जहां विजय दिवस एक डिसाइसिव विक्ट्री सेलिब्रेट करता है, वहीं फिल्म युद्ध से पहले के पलों को ऐसे फ्रेम करती है जैसे देश के लिए लिया गया स्टैंड ही एक ट्रेजिक डिलेमा।